अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर मैंने जो है ना सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग को कवर करना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना इस टाइम बहुत ही वास्ट फील हो, डिजिटल मार्केटिंग में भी वो वास्ट फील हो गई है। उसके अंदर एलैबोरेट में सबसे पहले सोशल मीडिया आता है जिसके अंदर कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम फेसबुक को, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम को, एंड द नेक्स्ट पोस्टिंग ट्विटर, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद कोरा, ठीक है, पिंटरेस्ट एज वेल। इंशाल्लाह कोशिश हो रही है इस डिजिटल मार्केटिंग सीरीज़ के अंदर सारे प्लेटफॉर्म्स को कवर करेंगे, वो सारी टेक्निक्स इंशाल्लाह आपको बताएंगे। मोस्ट पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ होता है ना वो इस टाइम फेसबुक है। ठीक है, अगर आप फेसबुक को सर्च आउट करें ना तो उसके ऊपर 2.9 बिलियन यूज़र्स है इस टाइम, एक्टिव यूज़र्स 2.9 बिलियन। मोस्ट पॉपुलर सबसे पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना इस टाइम फेसबुक है। फेसबुक से बड़ा इस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं है जहाँ पे लोग एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और साथ में यूज़ और उसके, क्योंकि अगर आप अपना भी टाइम देखें ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप फेसबुक यूज़ कर रहे होगे सोशल मीडिया में। ना आप ज़्यादा इसमें पिंटरेस्ट यूज़ कर रहे होगे, ना कोरा यूज़ कर रहे होगे, ना लिंक्डइन यूज़ कर रहे होंगे। मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा यूज़ क्या जाने होंगे फेसबुक। ठीक है, तो इंशाल्लाह सबसे पहले फेसबुक करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं फेसबुक पेज क्रिएट किस तरह से किया जाता है, उसके लोगो बैनर किस तरह से क्रिएट किया जाता है, पेज सेटअप किस तरह से किया जाता है, पेज इंसाइट्स के साथ होता है। फेसबुक पेज पे पोस्ट, पोस्ट के अंदर आप कौन कौन सी पोस्टिंग कर सकते हो, वीडियोस, पिक्चर्स, उनको किस तरह से आप फॉर्मलाइज कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटिंग किस तरह से। अगर आप कोई बिजनेस पेज निकालते देखोगे उसकी पूरा का पूरा उसका लेआउट ही चेंज होता है एज कम्पेयर टू अदर पेजेस। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ में प्रोफेशनल तरीके से आप किस तरीके से सोशल मीडिया सीख सकते हो, उसकी सर्विसेज किस तरह से दे सकते हो। मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको दिखाऊंगा अभी कि ऑनलाइन लोग फाइवर अपवर पे सोशल मीडिया सर्विस देने का कितना कितना चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ फेसबुक का, फेसबुक पेड ऑप्टिमाइजेशन ये लोग अनदर चार्ज करते हैं, फेसबुक एड्स के अनदर चार्ज। इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको सारा कवर किया जाएगा। तो लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। और आपको सबसे पहला इस लेक्चर जो होगा फेसबुक बिजनेस पेज के साथ सेटअप किया जाता है, ठीक है, और उन लोगों और बैरन किस तरह से क्रिएट किया जाता है। इंशाल्लाह आज इसके लेक्चर में आपको इस सारे डिटेल में बताएंगे। तो लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो ये लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना सबसे पहले अगर आप फेसबुक का आईडीज़ बनी हुई है आपकी तो वेल एंड गुड, नहीं बनी हुई आईडीज़ फॉर्म बना लें, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके नीचे मैं वीडियोस मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आप फेसबुक की आईडी किससे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो तो प्रॉपर्ली आपको सबको पता होगा फेसबुक आई डी किस अंदर फीड। तो सबसे पहले आपने लॉग इन कर लेना। आपने इस चीज़ के लिए लैपटॉप लाजिम, ऐसा नहीं है कि सारा का मोबाइल से ही होगा, मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी है कि आप लैपटॉप यूज़ करेंगे तो वो ईजी टू यूज है, ठीक है। उसके अंदर आपको ज़्यादा आसानी होगी एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, ठीक है। तो सबसे पहले जिस हिसाब से मैं दिखा देता हूँ, आप फेसबुक के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। आपने फेसबुक लॉग इन कर ली एंड द नेक्स्ट मोस्ट थिंग, यहाँ मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड से बिल्कुल लेआउट इस सब प्रीवियस ईयर से चेंज हो गया तो काफ़ी हद तक। तो यहाँ है सबसे पहले पेजेस की कैटेगरीज, यहाँ पे पेजेस भी आपने क्लिक करने, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे लिखा आ रहा है ना क्रिएट न्यू पेज, इस पे आपने क्लिक करना है। आपने कोई भी पेज बनाया, पेज आपने बेसिकली अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो आपने उसके बिजनेस से रिलेटेड बना रहा है। जैसे अगर आप कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, पिज़्ज़ा, कोई पिज़्ज़े की इंडस्ट्री है या कोई पिज़्ज़ा शॉप है जिसकी आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो सबसे पहले आपने उसके ब्रांड नेम से आपने पेज बनाना है। पेज नेम जो होता है ना वो आपने ब्रांड नेम से ही बनाना होता है, कोशिश कीजिएगा। जिस तरह से अगर आप खाड़ी को देखें तो अगर आप खाड़ी का करें, खाड़ी का ही आपने पेज नेम रखना है और इसी तरीके से आपने ब्रांड नेम ही रखना है। तो मैं आपसे एग्जाम्पल, आप मैं एक डिजिटल एजेंसी में पेज बना देता हूँ जिसके अंदर मैं रखता तो इसका नाम क्विक सर्विस, या इसका नाम रख लेते हैं फिर वेब वेब सर्विसेज का जो है ना एक पेज बना लेता है, क्विक वेब सर्विस, ठीक है। यहाँ पे अपनी कैटेगरी डिफाइन कर लेनी है। कैटेगरी के अंदर जैसा से अपने कोई जो भी आपकी पेज की कैटेगरी होगी उस हिसाब से रखते हैं। जैसे से मैं यहाँ पर लेंगे तो वेब डेवलपमेंट, ये देखिए आ जाता है वेब डिज़ाइनर, एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स, एजुकेशन वेबसाइट्स, तो यहाँ पर मैं वेब डिज़ाइनर रखे। तो क्या मल्टीपल कैटेगरीज भी रख सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ आपने बायो लिख लेना है। बायो बेसिकली एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है कि आपका बिजनेस जो है वो किस तरह से डिफाइन करता है, क्या क्या सर्विस दे रहा है। एक छोटा सा 2-3 लाइन्स में लिख लेना है कि आपका बिजनेस किस तरीके से डिफाइन करता है। जैसे वी आर द बेस्ट
इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि इस सीरीज़ में मैं आपको इंशाल्लाह वेबसाइट भी किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, विदाउट कोडिंग वेबसाइट किस तरीके से बनती है, इस सीरीज़ में इंशाल्लाह मैं वो भी दिखाऊंगा। एक प्रोफेशनल और एलिगेंट डिज़ाइन के साथ किस तरीके से वेबसाइट्स बनती हैं, वो इंशाल्लाह इस सीरीज़ में कवर अप करूँगा। इस तरीके से आपने एक छोटी सी 2 लाइन्स की लिख लेनी है डिस्क्रिप्शन। कोशिश कीजिए कि डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट ना हो। अगर आप किसी और बिजनेस से ले रहे हैं तो उसे एडमायर हो कि अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, क्योंकि इस तरह से अगर आप कॉपी करेंगे ना किसी चीज़ को, तो वो एक ऐसा अच्छा इंप्रेशन ही पड़ेगा। जैसे ना अगर आपने मैं वेब सर्विस की मैं इस टाइम कोई दूसरा निकालूँ तो वेब कॉम्पिटेंट की अगर मैं फेसबुक पेज निकालूँ तो मैं उससे रिलेटेड बना सकता हूँ, उसको सीधा सीधा कॉपी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर उसका यूज़र मेरे पास आ गया, उसने कहना इसको कॉपी किया हुआ है इसने, तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता इससे। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी की अगर आपको नहीं समझ आ रहा बायो किस तरह से लिखना, कंपेटिटर निकाल लीजिएगा। जिस तरह से मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, फेसबुक पेज पे लिख लेता हूँ कंपेटिटर किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे आपने फेसबुक पे चले जाना और यहाँ पे आपने सर्च आउट कर लेना वेब डेवलपर, ठीक है। यहाँ से आपने लेफ्ट साइड से पेजेस सेलेक्ट कर लेना है कि पेजेस आ गए, ठीक है। ये जैसे फर्स्ट पेज है, इसको ही मैंने ओपन करनी है। यहाँ पे इसकी बायो नहीं, ये देखें ना, ये देखें इंट्रो, वी आर द मेकिंग मॉडर्न फ्यूचर प्रूफ बिजनेस वेबसाइट। मैं इसे एडमायर हो कि मैं लिख सकता हूँ रिलेटेड, सेम इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। ये देखिए इसने पूरा एक प्रोफेशनल पेज बनाया। मैं इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा, ये जो पोस्टिंग बनती है ये चेक कर सकते हैं, ये इसने पोस्ट बनाई नहीं है, ये किस तरीके से बनाते होते हैं। प्रोफेशनल बैनर किस तरह से बनाते होते हैं, इंस्टाग्राम के लिए ज़्यादा बैनर किस तरह से बनता है, फेसबुक के ऊपर ज़्यादा बैनर किस तरह से बनता होता है, लोगो बैनर इंशाल्लाह कवर अप करेंगे इसको सब कुछ, ठीक है। और कोशिश करनी है कि अपने सारी वीडियोस देखने हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग का ये जो सीरीज़ मैंने निकाली है इससे आपको ही बेनिफिट होगा। अगर आप 2-3 दिन जो है वो इसके अंदर दे दोगे और स्किल्स के ऊपर टाइम देगा, कोशिश करनी है कि आपने सिर्फ वीडियो भी देखते रहना है, इसको आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करना है। जब तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं ना करेंगे इसको, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से काम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक कर लेना आपने, ये क्रिएट पेज हो गया। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ब्रांड नेम अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, ब्रांड नेम किस तरह से रखते होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से ब्रांड नेम अपना कौन सा ब्रांड नेम रखूं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ना, सिंपली गूगल पे जाके लिखना बिजनेस नेम जनरेटर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन कर लेना। इसके पहली वेबसाइट पर विजिट आप शोपिफाई पे सर्च कर लें या मेन लिंक्स पे सर्च कर लें, क्लिक कर लेना आपने और यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल देना, कोई भी जो आपका ब्रांड कीवर्ड है, मतलब नहीं आपकी जो ब्रांड कैटेगरी है। जैसा मुझे चाहिए, मैंने वेब डेवलपमेंट का, तो मुझे चाहिए मैं एक वेबसाइट कंपनी से आप चला बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर मैं वेब डेवलपमेंट सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं उसका ब्रांड नेम क्या रखूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना वेब डेवलपर, तो ये मुझे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ना वो बना के दे देगा। यहाँ से मैं ब्रांड लेबल्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। 2 वर्ड ये बेसिकली कह रहा है कि आपका जो है ना वो कितने में होना चाहिए, लाइक 1 वर्ड भी होना चाहिए, 2 वर्ड भी होना चाहिए, शॉर्ट फ्रेजेस भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखने तो ऑटो पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जनरेट। तो ये देख सकते हैं इसने मुझे ना कई ब्रांड नेम सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं वेब फॉर्म रख सकता हूँ, बिक्सी रख सकता हूँ, वेब शूज़ रख सकता हूँ। तो मेरी नीच के हिसाब से ना इसने मुझे ब्रांड नेम सजेस्ट करते हैं कि मैं अपनी कंपनी का जो नेम है वो क्या रखूँ। तो अगर आप उस, क्योंकि अक्सर लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, लोग सोच रहे होते हैं मैं ये रखूँ मैं ये रखूँ, ये उससे बेहतर ये है कि आप वेबसाइट्स यूज़ करें, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। टाइम सेव हो जाए ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे अंदर में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेज क्रिएट कर लिया हुआ है। यहाँ से अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाई हुई तो यहाँ पे वेबसाइट इसको ब्लैक रहने दीजिएगा। फ़ोन नंबर यहाँ पे अपना दे देना। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देना है और फ़ोन नंबर जब आपने देना है तो आपने कंट्री कोड के साथ देना हो। बेसिकली मैंने कंट्री कोड नहीं डाला था
तो उसने इशू बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना, मैंने ईमेल एड्रेस दे देता है, जैसा से मैं लिख देता हूँ, यहाँ से आप अपना एड्रेस दे देना जो आपका ऑफिस लोकेटेड एड्रेस है। अगर नहीं दिया तो यहाँ से सिंपली आप राहुल लिख सकते हैं, या मैं स्टेल अपने ही ऑफिस का एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं एग्जांपल, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है, ठीक है, जो आपके ऑफिस की लोकेशन होगी या जिसको रीच करके लोग आपको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपने और सेलेक्ट कर लेने हैं कि नो अवेलेबल, इसका मतलब कि आपके पास टाइम नहीं है यहाँ पे बेसिकली ऑलवेज ओपन, कोशिश कीजिएगा ऑलवेज ओपन पे क्लिक। अगर आपका जो है ना वो जैसा से अगर आप वेब सर्विसेज दे रहे हैं या ग्राफिटी या फ्री लांसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको ऑलवेज ओपन ही रहने दीजिएगा, क्योंकि क्लाइंट्स आपको किसी भी टाइम रीच करें। अगर आपका कोई स्टोर है या फिजिकल लोकेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले पिज़्ज़ा ने एग्जाम्पल दी, जैसा कोई पिज़्ज़ा कोई शॉप है, तो यहाँ पे फिर आप उसके स्पेसिफिक आवर्स मेंशन कर सकते हैं कि वो किस किस दिन ओपन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना आपने। सबसे पहले आपने प्रोफाइल अब किस तरह से क्रिएट की जाती है, ठीक है, प्रोफाइल फोटो मैं इसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो वो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी स्क्रिप्ट पे अगर आपने इसके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर अटैच करना तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, ठीक है, और स्किप भी कर सकते हैं इसको। व्हाट्सएप नंबर ये होगा, अक्सर पेज आपने देखा होगा, पेज ओपन करते हैं तो उनका व्हाट्सएप नंबर साथ ही अटैच होता है, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए, और पेज बनाते साथ आपने कोशिश करनी है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उनको इन्वाइट करते हैं ताकि आपके पेज के लाइक्स बढ़ सकें। क्योंकि जब भी कोई नया विजिटर आता है ना आपके पास, ठीक है, कोई नया क्लाइंट आता है, वो चेक करता है कि आपकी पेज की प्रोफाइल किस तरह से है। अगर आपकी पेज की प्रोफाइल एट्रैक्टिव और एलिगेंट है तो वो कम्युनिकेशन के चांसेस जो होते हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं क्लाइंट के साथ, ठीक है। क्योंकि जब वो वेब आपका सबसे पहले इंटरफेस होता है कि आपका पेज देख कर आपके क्लाइंट के ज़हन में आपकी क्या इमेज पड़ती है, ठीक है। तो आपका लोगो और बैनर और पेज के ऊपर जो पोस्टिंग हो रही होती है वो आपने चेकआउट कोशिश करना नहीं, ये नहीं करना कि आपने अपनी कंपनी का पेज बनानी है उसको ब्लैंक ही छोड़ दिया, 1-2 महीने से पोस्टिंग ही नहीं है। ये बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है फेसबुक की तरफ से भी और क्लाइंट्स की तरफ से। जब कोई नया क्लाइंट आता है वो देखता है कि ये तो एक्टिव ही नहीं है 1-2 महीने से, तो वो फिर रीच आउट नहीं करता। अक्सर कैंडिडेट्स जो है वो मैंने इस तरह से कहते हैं सर हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे या हमने फेसबुक पेज बनाया हुआ है लेकिन हमें उधर से भी कोई कस्टमर्स नहीं आ रहे। मेन रीज़न ये होती है कि वो अपने फेसबुक पेज के ऊपर तब ध्यान नहीं दे रहे होते, वहाँ पे पोस्टिंग नहीं कर रहे होते और साथ ही उसकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपका फेसबुक पेज जो है ना उसको रनिंग में ही लाके। सो नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर लेना है एंड डन, तो आपका एक फेसबुक पेज रेडी हो जाता है इस तरीके से। ये आपका फेसबुक पेज एक रेडी हो गया बस। अब बेसिकली जो है ना नॉर्मल डील कर रहे, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपने लोगो और बैनर किस तरीके से क्रिएट करना। ऑनलाइन फ्री वेबसाइट्स हैं, कई लोग सिर्फ लोगो और बैनर बनाने के ही कई चार्ज कर रहे हैं लोग, कई जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनर्स वो अच्छी अमाउंट चार्ज करते हैं। लेकिन मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फ्री में लोगो और बैनर किस तरीके से बनाया जाता है। तो स्टे ट्यून्ड विद वेब सॉल्यूशंस, तो नेक्स्ट वीडियो अपने लास्ट में देखेंगे।